हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे सेकंड प्रोसीजर की, जिसका नाम है डिटेल्ड एग्जामिनेशन। हमने प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में देख लिया था कि किस तरीके से जो रॉक्स रहेंगी या फिर जो भी कुछ एरिया रहेगा हम उसको कैसे पहले से ही थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेंगे, ताकि जब हम इसको इंटरप्रेट करें तो हमें क्या हो, प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। अब हमें देखना है डिटेल्ड एग्जामिनेशन। देखिए, तो फर्स्ट वाली प्रोसेस में हमने क्या किया था, रॉ डेटा लिया था। हमने क्या किया था, सारा रॉ डेटा लिया था। इसमें क्या करेंगे, जो हमने प्री प्रोसेसिंग की थी, हमने फिजिकली जाके देखा था। उसके बाद हमने क्या किया, जो एरोप्लेन था उसकी हेल्प से भी सेंसर्स लगाए उसमें, और हमने क्या किया, इमेजेस सारी कैप्चर कर ली। ठीक है, अब ये जो इमेजेस मैंने कैप्चर किए ये रॉ डेटा है। ठीक है, तो रॉ डेटा में क्या होगा, मान लीजिए पहले एरोप्लेन ने यहाँ से कुछ इमेज कैप्चर की, फिर उसने क्या किया, हाइट चेंज की, यहाँ से कुछ इमेजेस कैप्चर की, फिर उसने हाइट चेंज की, यहाँ से कुछ इमेजेस कैप्चर की। हो सकता है फिर अब वो क्या करेगा, हाइट चेंज करेगा और अब इस डायरेक्शन में जाएगा। वो क्या कर रहा है, हमको क्या चाहिए। अब देखिए, अब जब मैं डिटेल्ड एग्जामिनेशन में जाऊंगी तो मुझे उस इमेज का, जैसे मान लीजिए मुझे कोई टोपोग्राफिकल मैप बनाना है। टोपोग्राफिकल मैप बनाने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, वहां उस टेरेन की टोपोग्राफी पता होना चाहिए। ठीक है, तो इट मीन्स मैं किस में बात करने वाली हूँ, थ्री डायरेक्शन में बात करनी हूँ, थ्री डायमेंशन में बात करने वाली हूँ। तो जब थ्री डायमेंशन में बात करनी होगी तो देखिए एरोप्लेन किस तरीके से काम करेगा। एक बार एरोप्लेन में सेंसर लगा होगा, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर वो उसी हाइट में क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो एक और हाइट पे आएगा, वो दूसरी हाइट पे आएगा, वापस से वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, वापस से दूसरा लेटरल डायरेक्शन में जाएगा। ऐसे करके वो क्या करेगा, मतलब दो तीन हाइट्स पे दोनों डायरेक्शन में जाके क्या करने वाला है, इमेजेस को कैप्चर करने वाला है। अब क्या हुआ, ये हमें सारी इमेजेस मिल गई हैं। हमने क्या किया था, प्रिलिमिनरी प्रोसेस में ये जो इमेजेस, हमें बहुत सारी इमेजेस मिली थी। अब ये जब एरोप्लेन आपका इमेजेस कैप्चर करता है तो क्या करता है, ये कुछ कुछ एरिया क्या हो जाता है, ओवरलैप हो जाता है, जिसकी बात हमने पिछली क्लास में की थी। अब ये वाला जो ओवरलैपिंग है, हम क्या करने वाले हैं, इस ओवरलैपिंग को हमने प्रिलिमिनरी में क्या किया था, दोनों को ऐड कर दिया था, ताकि हमें जितनी भी ओवरलैपिंग मिली है वो क्या हो जाए, हट जाए, और हमको और अच्छे से डिटेलिंग मिल जाए। अब जब ये ओवरलैपिंग हट गई है, अब हमें क्या करना है, अब हम स्टीरियोस्कोपी की हेल्प लेंगे। हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले ही एलिमेंट्स में स्टीरियोस्कोपी पैरालैक्स की, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी भी 3D मॉडल को, जब भी हमें 3D इमेज की बात करनी है तो हम स्टीरियोस्कोपी का यूज करेंगे। ठीक है, तो अब हमें डिटेल एग्जामिनेशन में क्या करना है, स्टीरियोस्कोपी की हेल्प से हम क्या करेंगे, जितनी भी इमेजेस हैं उनको क्या करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे, ओवरलैप कराएंगे, और ओवरलैप कराने के बाद ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से हमें क्या मिलेंगे, हम ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से उसमें जितने भी फीचर्स हैं और जो ऑब्जेक्ट्स हैं हम उनको आसानी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो डिटेल प्रोसेस में हमने क्या देखा कि हम किस तरीके से वो जो 2D इमेज है उसको 3D इमेज में कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से क्या करेंगे, हम जो जितने भी आइडेंटिफेबल फीचर्स हैं या ऑब्जेक्ट्स हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब जो हमारी थर्ड प्रोसेस रहेगी वो रहेगी इंटरप्रिटेशन स्टेज। अब इंटरप्रिटेशन स्टेज में देखेंगे कि अब जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया है उसको हमें किस तरीके से इंटरप्रेट करना है। थैंक यू।